हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, और उसके साथ ही एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा। टॉपिक ये रहेगा कि आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है और उनके दिल में क्या है, मतलब उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है आपके लिए, वो चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हमारे पास लव मैसेजेस भी रहेंगे, डिवाइन और एंजल के गाइडेंसेस भी आपके लिए रहेंगे। क्लैरिफायर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस डेक से क्लैरिफायर भी लेंगे, और चार्म्स भी रहेंगे। तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो जो भी पार्ट्स आपसे रेजोनेट करता है, कोई भी मेजर डिसीजन आपको क्या है इसके बेसिस पे नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर ये पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको दूसरे रीडिंग आपको हमारे ही चैनल पे जाके देख सकते हैं या किसी और चैनल पे जाके देख सकते हैं। रीडिंग को इमीडिएटली छोड़ सकते हैं, बिकॉज हमारा पर्पज आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, हम आपको गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले सेटल डाउन करना है, खुद को थोड़ा सा मेडिटेट करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए। अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनको आप अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और साथ ही अपने पर्सन जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं उनका नाम दोहराइए अपने मन में, उनका चेहरा अपने मन में लेकर आइए, ठीक है। अपनी आंखों के सामने उनका चेहरा लेकर के आइए और उनके ऊपर रीडिंग के दौरान फोकस करके रखिएगा ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी उसको पिक कर सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए, बहुत सारा शुक्रिया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, और हाँ, आज स्वतंत्रता दिवस है तो सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है, बहुत सारी बधाइयाँ। जय हिंद। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बिट्रेयल, पहला ही कार्ड आया है बिट्रेयल का, धोखा है। अब ये धोखा कहाँ है ये अब अभी देखेंगे, ठीक है, आगे हम रीडिंग में देखेंगे। धोखा है, कोई ना कोई किसी न किसी को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है कोई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। चेंज, किसी तरीके का चेंज आने वाला है आप लोगों के केस में, चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। लव यू, पिछले 3 दिन से यही आ रहा है, लव यू, ठीक है, लेकिन बिट्रेयल भी है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है। आगे हम रीडिंग में देखेंगे कि किस तरीके की इच्छाएं हैं आखिर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्विन फ्लेम, मैं सोच ही रही थी कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कोई कार्ड नहीं आया, तो आ गया। तो बिट्रेयल, चेंज, लव यू, डिज़ायर एंड ट्विन फ्लेम, ठीक है। राउंड एंड राउंड, आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की एक साइकिल है जिसमें आप कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, ठीक है। चेंज आने वाला है, धोखा किसने किसको दिया है, कौन दे रहा है, या पास्ट में दिया हुआ है, ये हम अभी रीडिंग से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन,
हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में क्या है, ठीक है, उनके मन में क्या है, दिमाग में उनके क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। ये खुल गया है तो मैं इसको रख लेती हूँ, बाकी ये खुला नहीं है तो मैं नहीं रखूँगी, इनको मैं ऐसे ही अंदर डाल लेती हूँ। सीधा उल्टा समझ नहीं आ रहा, चलिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। द स्टार की एनर्जी आई है आपके, आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम का ऊपर कार्ड आया था और सबसे और नीचे हमारा सबसे पहला कार्ड ये 4 ऑफ वेंट्स का आ गया। तो आप लोगों की अगर हम जोडिएक साइंस की बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल है, वेंट्स है, कप्स है और स्वॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड्स में एक्वेरियस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। सेकंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस और सेजिटेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर यहाँ पे दोनों ही है तो वाटर साइन की एनर्जी भी है, ठीक है। जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऑल साइंस है। तो हम बात करते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के मन में जो चल रहा है वो सबसे पहली चीज़ तो ये चल रही है कि उनकी कोई विश है, कुछ चाहते हैं। अब हम आपके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो आपसे क्या है, वो विश कर रहे हैं, वो भगवान से मांग रहे हैं। उनके दिमाग में जो है वो ये है कि वो भगवान से मांग रहे हैं। साथ ही में हो सकता है आपके पर्सन का कॉम्प्लेक्शन जो है पार्टनर का डार्क हो सकता है, ठीक है, उनका रंग सांवला हो सकता है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, ठीक है। वो कहीं शिफ्ट होके जाना चाहते हैं। तो बेसिक हम सबसे पहला जो थॉट आता है, क्योंकि हमारा पहला ही कार्ड 4 ऑफ वेंट्स का था, तो उनके माइंड में 2 चीज़ें हैं उनके दिमाग में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो भगवान से विश कर रहे हैं 2 चीज़ों के लिए, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड 2 चीज़ों को दिखाता है, एक तो स्टेबिलिटी को दिखाता है, दूसरे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट को, मैरिज को दिखाता है, ठीक है। तो वो 2 चीज़ों पे करना चाह रहे हैं काम। वो उनके मन में चल रहा है कि वो फिनेंशियली स्टेबल हो जाए, उनका कैरियर, उनकी जॉब अगर नहीं है तो वो जॉब उनकी हो जाए। उसके बाद वो आपको एक शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है इस बात पे, क्योंकि एक्चुअली आपके पर्सन का जॉब करने का जो मेन पर्पज है, जो मुझे लग रहा है, वो शादी है, ठीक है। या किसी किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कोरिलेट हैं एक दूसरे से, ठीक है, दोनों चीज़ें कोरिलेट हैं। एक तरफ ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी जॉब लगेगी तो वो अपने मन की शादी कर पाएंगे, ठीक है, आपसे शादी कर पाएंगे। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो आपसे शादी करेंगे तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जो भी है थोड़ा सा ग्रे एनर्जी हो सकती है, बट हाँ, आपके पर्सन कहीं माइग्रेट होकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, क्योंकि एक फायरी रेड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी बहुत अच्छा शो नहीं करती है, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी ही रहती है इसमें। तो इसमें क्या है, वो आपके पास कहीं आना चाहते हैं, या तो वो आपके पास आना चाहते हैं या वो फिनेंशियल्स के केस में कहीं दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। माइग्रेशन को दिखाता है ये नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है, वो माइग्रेशन को दिखाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को दिखाता है, ठीक है। थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी को दिखाता है, कुछ एडिक्शंस को दिखाता है, ये चीज़ है। उन्हें आपसे एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है। सेकेंड चीज़, वो कहीं जाना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से स्पीडली कहीं जाना चाहते हैं। या तो ये आपके पास, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो वो आपके पास आना चाहते हैं, या काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना चाहते हैं, माइंड में उनके ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है
कि वो हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, अपने फाइनेंशियल। यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में वही चीज़ है कि फाइनेंस स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी और शादी दो ही चीज़ें उनके माइंड में है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि उनके माइंड में चल रहा है कि कैरियर उनके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से है, क्योंकि वो शायद फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, कैरियर उनका स्टेबल नहीं है, तो वो अपनी कैरियर की स्टेबिलिटी चाहते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड हीलिंग को भी शो करता है। तो वो अपने रिश्ते में, अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी तरीके का इशू आप लोगों के केस में है, बातचीत नहीं हो रही है, जो भी है, उस कंडीशन में वो आपसे क्या चाहते हैं कि रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन हो भी रहा है, फिर भी अगर शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, तो वो वहाँ से भी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, और आपके बीच में रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब हैं वो सही, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, और आपसे मैरिज हो जाए। ये उनके, वो एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, साथ में अपने फाइनेंशियल्स पे भी काम करना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम पूरी रीडिंग को कंपाइल करें इसको, तो उनके मन की दिमाग के अंदर उनके सिर्फ कैरियर है और शादी है, दो चीज़ें, और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं कि एक जब आएगा तभी दूसरा आएगा, ये चीज़ है उनके माइंड में, ठीक है। तो ये है उनकी कंडीशन, और वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि जल्दी ही उनकी सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, उनको स्टेबिलिटी भी मिल जाए और उनका कैरियर भी सेट हो जाए। अपनी लाइफ में सन लाना चाहते हैं, ठीक है, सन लाना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट। जैसे मैंने बोला पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो फिनेंशियल्स पे अपने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, फिनेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या वो चाहते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये अलग चीज़ है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसमें वो आपको बेटर पता होगा, ऑलरेडी पता होगा, तो उसमें कुछ देखने जैसा है नहीं। दूसरी चीज़ अभी लेकिन उनके माइंड में ये है कि फाइनेंशियल्स, क्योंकि हम माइंड में क्या चल रहा है वो रीड कर रहे हैं, तो माइंड में उनके ये है कि उनको बहुत सारा पैसा बनाना है और साथ में एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना है, ठीक है, पहले पैसा बनाना है, अपनी ज़िंदगी में सन लाना है, हैप्पीनेस लानी है। हो सकता है उनकी लाइफ में प्रपोजल हैं बहुत सारे जिनको वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल था वो रिसीव नहीं किया, या काफ़ी सारे लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जो उनको आ रहे हैं पर वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, हो सकता है उन्होंने आपका भी प्रपोजल दिमाग अपना लगा के, या क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, आपको वो स्टेबल फाउंडेशन दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने, हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ के गए हों, अपने कैरियर के लिए छोड़ के गए हों, ये भी चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपने फाइनेंशियल्स की वजह से उनको ठुकराया हो, कुछ लोगों की कंडीशन में ये भी हो सकता है। तो इस बात में वो अभी किसी और का ऑफ़र ले भी नहीं रहे, जो भी है, मतलब पास्ट में किसी ने किसी का प्रपोजल ठुकराया है, चाहे आपने उनका ठुकराया हो, चाहे उन्होंने आपका ठुकराया हो, इस तरीके की कोई एनर्जी है। या ये कंडीशन अभी भी हो सकती है कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, हम इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सारे ऑप्शंस को देख तो रहे हैं, लेकिन किसी का प्रपोजल अभी ले नहीं रहे हैं। कोई स्टेबल कमिटमेंट हो सकता है उनकी लाइफ में, उनको ऑफ़र मिल रहा है, कोई उनकी विश है, ठीक है, कोई उनकी विश है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हम ये रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं तो हम इसे यही कहेंगे कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे तो उनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, खुश रहना चाहते हैं, पर कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है वो थर्ड पार्टी में स्टक है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, मतलब आना तो चाहते हैं, माइंड में है उनके, बट हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपको नहीं है। पर हम अभी यहाँ पे जो मेरी वाइब्स पहली आ रही है वो यही आ रही है कि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश करेंगे, खुश रहेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, खुश रहेंगे आपके साथ। उनकी ज़िंदगी में सब एकदम पार्टी शर्टी इस तरीके का वाला माहौल रहेगा। बट कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो स्टक हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो स्टक है, कुछ है उनके अंदर निगेटिविटी, कुछ है इस तरीके की चीज़ें जहाँ वो स्टक, क्योंकि इस पूरे रीडिंग में सिर्फ एक यही कार्ड है जो थोड़ा अच्छा नहीं है, नेगेटिव कार्ड है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हो सकता है उन्होंने फाइनेंशियल्स पे अपने किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई बिजनेस डाला है, या किसी जॉब का एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो उसका वेट कर रहे हैं। तो पेंटिकल की एनर्जी वेट को शो करती है, वेट है आप लोगों के केस में। द हायरोफेंट अगेन शादी का कार्ड है, ठीक है, अगेन शादी का कार्ड है, वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है,
ये चीज़ है। या आप में से कोई एक हो सकता है, कोई लॉ या टीचर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, इस तरीके की है। या किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए आप हीलर हो सकते हैं, किसी तरीके के टैरो रीडर हो सकते हैं, ठीक है, जज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लोग कोई ऐसा है जिसकी बात लोग सुनते हैं, आप या आपके पर्सन में से कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में सेकेंड चीज़ ये है कि किसी स्पिरिचुअल हो सकता है, वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई है उनके, जैसे वो अपना स्पिरिचुअल पर्सन कोई है जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ पे ये मैरिज का एक कोई लिए लीगल इशू को भी दिखाता है, तो हो सकता है उनके माइंड में ये हो कि वो आपसे कोर्ट मैरिज कर लें। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और आपका कोई डिवोर्स या इस तरीके का केस चल रहा है, तो वो भी आप लोगों के केस में हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हों, तो वो वहाँ पे भी हीलिंग चाहते हैं। अगर आप लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी वो हीलिंग चाहते हैं ऑलरेडी। अगेन वही सेम कंडीशन है कि वो पेज ऑफ विंड्स की कंडीशन, पहले अपनी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने पैरों की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं, फाउंडेशन अपनी क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास भाग के आना चाहते हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। द मून का कार्ड रिवर्स आया है, अच्छी बात है कि रिवर्स आया है, ठीक है। अभी उनको मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनका मेंटल स्टेटस ठीक है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के केस में अगर कोई मदर इशू है, तो हो सकता है वो उनकी मदर मान गई हो, उन्होंने उनको मना लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या उनका जो भी माइंड है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, आपकी यादों में खोए हुए, उनके दिमाग में आपकी यादें रहती हैं पूरे टाइम, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उनकी वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, साथ में जस्टिस चाह रहे हैं वो, ठीक है। टावर और डेथ दोनों कार्ड आ गए, कुछ है एंडिंग तो हुई है, ओ माय गॉड, जस्टिस, टावर एंड जजमेंट, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई हैं, ठीक है। चेंज, जैसे मैंने बोला, तो कोई चेंज आप लोगों के बीच में क्लैरिटी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है करियर और शादी, ये दो चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। तो ये था उनके मन में। अब हम देखते हैं उनके दिल में क्या है, यही है या कुछ अलग है। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लाइक चिपका दो एक, ठीक है। हमारा काम तो कहना ही है, बीच बीच में कहते रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पर्सन के ऊपर पूरा फोकस रखिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, ठीक है, जिनको भी वो दिमाग में रख के अभी रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन के मन दिल में, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, उनके पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ये आधे उल्टे सीधे कार्ड आ गए। दिल में बहुत क्लमजी है, अरे बाप रे, दिल टूटा हुआ है क्या। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। लास्ट सफ़र, अगेन जस्टिस, दी सन, ठीक है, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स, सिमिलर सी एनर्जी आ रही है, ठीक है। दिल और दिमाग में की जैसे है, फूल उल्टा हो गया, मैं इसको इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि अभी ये गिर गए थे, तो अभी उल्टे इसलिए हो गए थे, तो मैं इसको रिवर्स में नहीं लूँगी। अगेन सेम एनर्जी है, ठीक है, जो उनके दिमाग में था वही दिल में है उनके, तो नथिंग इज़ डिफरेंट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम में कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स ज़रूर आएगा, देखना, ठीक है।
सेम एनर्जी है, ठीक है। जो उनके दिल में चल रहा है वही उनके दिमाग में चल रहा है। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जस्टिस चाहते हैं। दिस एंड अगर हम यहाँ पे जोडिक साइन की बात करें तो सभी साइन है, ऑल साइन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई मेजर अड़काना आए तो यहाँ पे 3 मेजर अड़काना है, ठीक है। मेजर 4 बॉटम में भी मेजर अड़काना है, ठीक है। आप लोगों का रिलेशन जो है अच्छा है, नो डाउट अच्छा तो है, पर हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं जो ख़राब है। किसी ने किसी को धोखा दिया है, हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया है, या आपको हो सकता है आप दोनों को किसी थर्ड पर्सन ने धोखा दिया है। कोई है जो कर रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके की एनर्जी आपकी पर्सन की आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में कहीं भी कुछ भी बुरा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। जस्टिस की डिमांड उनको कहीं ना कहीं शायद उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अपने पर्सन को धोखा दिया है, बट हो सकता है आपकी पर्सन के माइंड में ये चीज़ है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। मतलब आपने हो सकता है ना दिया हो, लेकिन उनके मन में है, क्योंकि वो जजमेंट और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। या दूसरे केसेस में ये भी हो सकता है कि हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता अलग हुआ है, आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में उनको क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट ही है, पिछले काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी आ रही है, ठीक है, या लेस कांटेक्ट, ठीक है। कांटेक्ट का मतलब होता है एक अच्छी लविंग वे में बातचीत, एक कंफर्टेबल रिलेशन, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। बट आप लोगों की कंडीशन ये है कि आपके पर्सन जजमेंट और जस्टिस, मतलब 2 चीज़ें, या तो उन्होंने आपके साथ, ज़्यादातर के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, हो सकता है उनकी खुद की गलती हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया है, आपने उनके साथ अन्याय किया है, ठीक है। वो इस तरीके से विक्टिम मेंटेलिटी में है। या तो आपके पर्सन का हैबिट हो सकता है कि वो विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो खुद गलती करते हैं, लेकिन हमेशा खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो तो बहुत बेचारे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, इस तरीके की चीज़। तो हो सकता है आपके पर्सन उस तरीके के हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और उनकी आदत है हर चीज़ में बहुत अपने आप को इनोसेंट शो करने की। तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन हो सकती है कि वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे केसेस में ये हो सकता है कि हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, या तो किसी और ने धोखा दिया है, थर्ड पर्सन ने आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी हो सकता है बिट्रेयल वहाँ से आया हो कि उन लोगों ने गेम खेला है, या जो भी चीज़ें हुई हैं, वायरल जो भी है, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेजर इशू है आप लोगों के बीच में, मेजर अड़काना बहुत है यहाँ पे। तो वो आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ सन देखते हैं। कुछ केसेस में जैसे मैंने बोला था, सेकंड सिनेरियो में हो सकता है कि उन्होंने खुद पास्ट में कोई गलती करी है, किसी तरीके का आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपको किसी भी तरीके की चीज़ें हो। तो उस कंडीशन में, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड अभी हम लोगों को पॉपअप हुआ था, देखा था, तो हो सकता है उन्होंने आपको पास्ट में, और डेथ का और टावर भी था उधर, तो हो सकता है किसी तरीके का मेजर इशू आप लोगों के बीच में हुआ, आपका रिश्ता ऑलमोस्ट डेड हो गया हो, जिसकी गलती सिर्फ उनकी थी। तो वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हो और अब वो आपके साथ जस्टिस देना चाहते हैं, अपना जजमेंट आपको सुनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। दिस सन आपके साथ आपके लिए आपके साथ सोचते हैं, ठीक है। उनके दिल में ये चीज़ है कि वो आपको न्याय दें, ठीक है, जस्टिस करें आपके साथ। सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में सन लेकर के आना चाहते हैं, खुशियाँ लेकर के आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, आगे क्या होगा नहीं सोचना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के मेजर इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इश्यूज़ आप लोगों के हो सकते हैं। आप लोग कास्ट या आपका रिलीजन अलग है, आप लोग अलग अलग, बहुत डिस्टेंस आप लोगों में बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब डिस्टेंस का सच कार्ड डिस्टेंस का नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो सकती है कि आप लोग एक बहुत अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आप लोगों के एजुकेशन में बहुत डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। या आप ऐसे रिलेशन में हो सकते हैं जहां आप कन्फेस नहीं कर सकते, रिलेशन को सबके सामने पब्लिकली ला नहीं सकते, इस तरीके की चीज़ें, जो भी सिचुएशन आप लोगों के केस में हो, बट कुछ मेजर है। वो नहीं सोचना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, एक प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ठीक है। प्यार भरा, दिल में ये है कि प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। द फूल, क्या होगा, अच्छा बुरा नहीं, या हो सकता है उनको यही लग रहा है कि आप नाराज़ हैं, आप शायद उन्हें नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से जजमेंट सुना चुके हैं कि नहीं, हमें आपसे रिश्ता नहीं रखना है, तो वो उस कंडीशन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप
जैसा भी व्यवहार उनके पास करोगे, लेकिन वो फिर भी एक बार एक न्यू बिगिनिंग, एक चांस लेना चाहते हैं, वो ऐसी कंडीशन है। ओवरऑल यही है कि वो जजमेंट या तो जस्टिस आपसे मांग रहे हैं, जजमेंट आपसे मांग रहे हैं, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या हो सकता है आप दोनों ही किसी तरीके से परिस्थितियों का शिकार हुए हैं। तो वो डिवाइन से, क्योंकि उनकी माइंड में आया था कि वो एक जो स्टार की मतलब वो विश कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, तो हो सकता है वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सन आए, आप दोनों फिर से यूनाइट हो जाएं, आपकी तरफ एक बिगनिंग हो जाए, उनकी केयर फ्री होकर के लेना चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, द लवर्स। टेम्परेंस, जैसे मैंने कहा ना, वो आपके साथ एक डेविल का रिवर्स में आया है। अच्छी बात है कि डेविल का रिवर्स में आया है। ठीक है, ये इतना नेगेटिव और गंदा कार्ड है कि मैं इसको सीधा नहीं करना चाहूँगी लेकिन फिर भी अगर हम सीधा भी पढ़ लें तो भी वही चीज़ है। एडिक्शन अगर उनको है भी तो एडिक्शन से ज़्यादा, क्योंकि हमारा लवर्स पहले ही आएगा, लवर्स से हीलिंग हो सकता है। ये एक पास्ट की एनर्जी हो आप लोगों की। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं क्योंकि ये कार्ड थोड़े से सेंसिटिव हैं, पिक्चर्स इसमें, तो वो यूट्यूब थोड़ा सा उस पर कंसिडर करता है, तो हम इनको हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका डेविल है यहाँ पे, दी लवर्स यहाँ पे है। ठीक है, आपकी कंडीशन क्या है कि आप लोगों हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया हो, या हो सकता है उनको किसी तरीके से लोगों ने मिसलीड किया हो, या कोई थर्ड पार्टी आ गई हो जिसने उनकी ज़िंदगी में, या उनका अपना खुद का किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एडिक्शन हो गया, किसी तरीके का नशा, या इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। कुछ बुरी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया था। ठीक है, अब वो उसमें हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, चीज़ें चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। दी लवर्स की कंडीशन, यानी वो आपसे अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, दिल में उनके लवर्स है, प्यार है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, और एडिक्शन कम है, एडिक्शन नहीं है उनके दिल में, आपके लिए सोल प्यार भरा प्यार है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो स्टक हैं। अब मैं इनको सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, स्टक है। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है, तो कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं उनको फिर से शो करें। आपने एक चीज़ देखी, दिल में दिल वाले कार्ड आए हैं, सारे के सारे लवर्स आया है यहाँ पे। ठीक है, हीलिंग आया है यहाँ पे, डेविल उल्टा आया है, ये भी कार्ड थे। स्टक है, सिचुएशन है अभी। ठीक है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड भी एंजेलिक लव को शो करता है। उनको ये लगता है दिल में उनके कहीं ना कहीं ये चीज़ है। ठीक है, जजमेंट या जस्टिस जब जैसे कार्ड जब आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि लवर्स और इस तरीके के कार्ड आने के बाद इस तरीके की, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई है, तो कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस जैसे कार्ड आए हैं। तो मैं कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि अगर आपका इंट्यूशन ये कहती है कि आपका रिलेशन टॉक्सिक है, आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील होती है, रिलेशन में बहुत ज़्यादा धोखा, चीटिंग आप लोगों के केस में इन्वॉल्व हुई है, अंदर से अगर पेशेंट अब अपने पर्सन के बारे में आप सोचते हैं और आपको अंदर से घृणा, नफरत या गुस्सा या चिढ़ वाले भाव या टॉक्सिसिटी महसूस होने लगती है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता कार्मिक है। अगर कार्मिक है तो आपका ये रिलेशन बहुत जल्दी इसमें चेंज आने वाला है। ठीक है, चीज़ें चेंज होंगी आपके रिलेशन में, और हो सकता है ये रिलेशन आपका ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ में क्या हो रहा है, ट्विन फ्लेम अगर एनर्जी में है तो उसमें क्या है, आप एक दूसरे को, हो सकता है आप एक दूसरे जैसे एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसी वजह से चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन आपको सिखाना चाहती है। हो सकता है आप लोगों में एक दूसरे के लिए एडिक्शंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आप लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ ऐसे निगेटिव थॉट पैटर्न्स आप लोगों के हैं, आपके पैटर्न्स हैं जिनको डिवाइन चाहती है कि आप थोड़ा सा तमीज़ में आ जाएं, थोड़ा सा ठीक हो जाएं। वो आपको भी सिखाना चाहते हैं और डिवाइन आपके पर्सन को भी सिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की डिवाइन यूनियन जो है वो बार बार नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप लोग राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। जब आप थोड़े ठीक हो जाते हो, जब आप अलग कर दिए जाते हो, थोड़े टाइम के बाद आप सही हो जाते हो, तो फिर क्या होता है, आप लोग थोड़े से सुधर जाते हो, आपके एडिक्शन से एक दूसरे के लिए कम हो जाते हैं, आप थोड़े से, आपका बिहेवियर ठीक होता है डिवाइन की नज़र में, तो वो आपको फिर से वापस अपने ट्रैक पे लेकर आते हैं, आप लोगों की यूनियन होने लग जाती है। लेकिन फिर आप जैसे ही पास में आते हो फिर से वही आप अपना एडिक्शन शो करने लग जाते हो, वही टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में हो जाती है, वही गलतियाँ, वही ईगो, वही लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। वहीं पे डिवाइन आपको फिर से सेपरेट कर देते हैं। तो यही चीज़ें हैं, डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बॉटम में आया था राउंड एंड राउंड, मतलब आप घूम रहे हैं बार बार उन्हीं पैटर्न्स में। ठीक है, आप बार बार पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो समझिए इस चीज़ को कि डिवाइन आपको क्या सिखाना चाहते हैं, कहाँ कौन सी आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को दूर करने की कोशिश करिए। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, दिल में उनके ये है कि वो एक किंग ऑफ पेंटिकल बने ताकि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकें। ठीक है, अपनी एम्प्रेस को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें। ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट दे पाएँ अपनी एम्प्रेस को। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनेंगे तो अपनी एम्प्रेस को, जो उनकी राजकुमारी है, जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत मदरली के है, हो सकता है आप उनके बच्चों की माँ हो,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में या वो आपको अपने बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, ठीक है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड हमारा 4 ऑफ वेंट्स था, तो उसमें देखते हैं, और फिर वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। फिर हमारा देखो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। और हो सकता है वो दूसरों के जो प्रपोजल है वो नहीं ले रहे हैं, या ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि इसके नीचे हमारा 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाता है। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाता है कंप्लीशन को, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के केस में आप चीज़ें, जैसे चेंज का कार्ड आया था, तो चीज़ें चेंज होंगी, और चेंज के जस्ट बाद आया था बिट्रेल आया था, बिट्रेल के बाद चेंज आया था, चेंज के बाद लव यू आया था। तो आपके केस में हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपका प्रपोजल नहीं लिया था, किसी थर्ड पार्टी या किसी भी निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, ठुकराया था। तो इस बात का उनको बर्डन है, ठीक है, उनको बहुत बर्डन है इस बात का। वो आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस वजह से आप एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो हालांकि ये डेक गिरी थी, ये भी चीज़ है, लेकिन कोई नहीं, अगर गिरी, हो सकता है डिवाइन की मर्जी हो। तो ये क्या है, आपके पास आना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल आ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, इस वजह से किसी वजह से वो अभी आ नहीं पा रहे हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं वो, बट आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, पर वो अभी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं या आएंगे नहीं। बट दिल में उनके ये है कि वो आपको, आपके पास एक न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए उनके दिल में बहुत सारा प्यार है, ठीक है, बहुत सारा प्यार है उनके दिल में, जिसे वो देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं। बहुत इमोशनल है इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए, ये चीज़ है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है, अच्छी बात है, रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो पहले पास्ट में हो सकता था मूव ऑन किया था, तो अब वो आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने ये कि आप लोगों के बीच में इतने सारे इन्फ्लुएंस, मतलब चीज़ें हैं ख़राब, जिसकी वजह से उन्हें लगा हो कि शायद ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा। तो हो सकता है उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी हो आपसे, लेकिन वो नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये एंजेलिक लव है। तो अब आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहाँ किसने चीज़ों को ख़राब किया, किसने धोखा दिया, किसने क्या चीज़ करी, आपने दी, उन्होंने दी, या कोई और था जिसने बीच में आप लोगों के जहर घोला है, वो उनको मेकआउट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, हो सकता है आप गुस्सा हैं, आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई हैं, आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या ये कंडीशन उनकी खुद की भी हो सकती है कि वो खुद भी थोड़े से ईगो में है, गुस्से में है, ये भी चीज़ हो सकती है। मुझे ये एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है। चीज़ों के बारे में इंट्यूटिव हो रहे हैं, चीज़ों के बारे में गुड एंड बैड जो है वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है उनके घर में कोई ऐसा हो जो, या उनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जो उनको डोमिनेट करती हो, ठीक है। सबकी अलग अलग होगी, ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिखाती है कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ है जो छुपा हुआ है। वो काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, इंट्यूशन को अपनी सुन रहे हैं, चीज़ों को मेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, शायद पूरी बात आपको पता नहीं है अभी, ठीक है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि वो आपको नहीं पता है चीज़ों को, ठीक है। ये लीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ईगो क्लैश आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है, ठीक है, आप लोगों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, मेन चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, वो आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, आपको उनको लग रहा है कि आप अच्छे से पैसा बनाते हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये चीज़ है। जैसे मैंने बोला था कि फाइनेंशियली से कुछ लोगों की ये कंडीशन है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में चले जाओगे तो वो अपने आप उनके फाइनेंशियल्स ठीक हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी अबंडेंट हैं और स्टेबल हैं, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अभी ईगो क्लास चल रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कपल हैं आप, ठीक है। पर आप लोगों के केस में मैंने ऑलमोस्ट आधी डेक ले ली है, ठीक है, अभी कितना ही निकालूँ। हो सकता है उनके केस में अभी किसी तरीके के फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जो है, आपकी मैक्सिमम केस में ये चीज़ लगेगी कि आपके पर्सन जो है उनके पास फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बेशक उनको बाहर से आपको ऐसा लग रहा हो कि वो सही है, बट एक्चुअल में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है उनकी फाइनेंशियल, तो हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो, ठीक है। वो अपने विजडम से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस कैसे लाई जाए, अपने प्यार पे जीत कैसे हासिल की जाए, ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूज़न भी है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, तो वो अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। रिश्ते में सक्सेस लाना चाहते हैं, अपने प्यार को, अपने सच्चे प्यार को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये है उनकी एनर्जी, ठीक है। चलिए जी,
तो ये है था उनका दिल और वो था दिमाग। और सच में दिमाग में पेंटिकल 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 था और दिल में कप्स 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 आए, है ना। लवर्स आया, टू ऑफ कप्स आया। रियली एनर्जी अपने आप सेपरेट हो गई। कोशिश करिए, हीलिंग लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं, तो थोड़ा सा खुद को हील करिए आप, ठीक है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, पानी खूब सारा पीजिए, लाइट फूड लीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट मत लीजिए, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है आप लोगों के केस में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है इस वक्त, इस राइट मोमेंट में वो क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए। उनका नाम चाहे तो दोहरा सकते हैं अपने मन में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। इस राइट मोमेंट, जिस वक्त वो रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त उनके पर्सन की फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग राइट मोमेंट इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लास्ट सफर, पहला ही कार्ड 9 ऑफ कप्स। वहाँ मैंने कहा था ना कि विश है उनकी, देखिए आप वही आ गए। मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ, ठीक है। मैं पीछे भी शफल कर लेती हूँ। बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। खुद को काफ़ी कमज़ोर फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो, अरे नहीं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग इस मोमेंट में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस मोमेंट में हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लास्ट सफल, किंग, दो किंग आ गए, दो किंग। द एम्परस, इंट्यूशन, बैलेंस, ठीक है। अभी हमें बीच में 2 बार 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिखी थी, तो हम ये कहेंगे कि उसको हम कंसीडर करेंगे कि आपके पर्सन किन्हीं 2 सिचुएशन में हैं जिनमें वो जगल कर रहे हैं, ठीक है। वो उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े, आपका डेथ और टावर आया था, तो आप लोगों का रिलेशन ऑलमोस्ट डेड हो गया है, ये कंडीशन है। तो किसी भी रिश्ते का इतनी बुरी तरह ख़त्म हो करके दोबारा उसको रिवाइव करना इतना इजी नहीं होता है, तो वो भी एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। बट जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के केस में हो सकता है कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के केस में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जो उनके ऊपर डोमिनेट कर सकती है। ये उनकी भाभी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, या कोई भी फीमेल फिगर हो सकता है, या कुछ केस में मेल फिगर भी हो सकता है जो उनको डोमिनेट कर रहा है, जो आपके पास नहीं आने दे रहा है। ये कुछ लोगों की एनर्जी है। मैक्सिमम के केस में क्या है वो मैं बता दूँ, उन्होंने लाइफ में जो भी किया है पास्ट में, हो सकता है उन्होंने किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी, तो इस बात का जैसे उनको रिग्रेट भी है, वो जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, तो वो आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर उनके पेरेंट्स हैं और उधर आप हैं, फैमिली है, आप हैं, तो वो दोनों ही जगह ऑब्वियस ही बात है बैलेंस करेंगे, ये सिचुएशन है उनकी, तो ये भी रीज़न हो सकता है। बट एक चीज़ तय है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपको उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जो है वो अच्छी हो जाएगी, अबंडेंट हो जाएगी, ठीक है। वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे। जैसे मैंने बोला, आज काफ़ी हद तक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल जो है मुझे लगता है ज़्यादा ठीक नहीं है,
और आप काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ नो डाउट उनके दिल में प्यार है, क्योंकि नीचे किंग ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, वो एनी हाउ या तो उनको ये लगता है कि वो आपके साथ आ जाएंगे, मिलके काम करेंगे तो उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो जाएंगे और वो किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे और आप दोनों मिलके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, अपनी सारी विशेस को पूरी कर लेंगे। तो वो दोनों ही चीज़ें हैं। और या कुछ लोगों के लिए भी चीज़ है कि वो फाइनेंशियल्स पे अपने वर्क करना चाहते हैं, नो डाउट वो अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में लेके आना चाहते हैं। उसके बाद एक प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप अभी गुस्सा हैं तो आप उनको अपने पास आने ही नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वो स्टक हैं। दूसरे सिनेरियो में कोई उनकी लाइफ में है डोमिनेटिंग फीमेल फिगर जो उनको उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, जो उनको आपके पास नहीं आने दे रहा है, जिस वजह से वो स्टक हैं। लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो वो चीज़ों का गुड एंड बैड मतलब सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, कैसे इन परिस्थितियों से दूर जा सकते हैं। वो आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं इन परिस्थितियों से, जो भी लड़ाई झगड़े हैं इन सब चीज़ों से उनके माइंड में कहीं ये है कि वो इन सब चीज़ों से दूर चले जाएँ। तो वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मतलब कैसे मैं क्या करूँ जिसकी वजह से ये इन सब चीज़ों से ये एम्प्रेस मेरी लाइफ में आ जाए और मैं ये अपना प्यार भरा कप जो है मैं ऑफ़र कर सकूँ। दूसरी चीज़ में उनकी कंडीशन ये भी हो रही है कि उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हैप्पी हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ उनको कहीं ना कहीं लग रही है। वो अपना प्यार तो आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपनी ही वो ध्यान दे रहे हो, आप वो अपना प्यार भरा कप लेकर के बैठे हैं बट आप उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। ये भी चीज़ उनके माइंड में चल रही है। ओवरऑल कंडीशन ये है कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है मूव ऑन करने का भी। कभी कभी जैसे होता है ना, कभी कभी माइंड में उनके ये भी चीज़ आती है कि वो मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि जब से स्टक सिचुएशन के ठीक नीचे मूव ऑन है। तो यहाँ पे मूव ऑन मुझे आपसे नहीं, ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि पास्ट में उन्होंने मूव ऑन किया था और अभी भी वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में जो लोग भी हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी पर्सन है, ऐसा है कोई फीमेल अथॉरिटी फिगर जो उनको कंट्रोल करके रखा हुआ, वहाँ वो स्टक हैं, तो उस सिचुएशन से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ एनर्जी मुझे उस चीज़ की लग रही है क्योंकि यहाँ ऊपर बैलेंस है, बैलेंस के बाद ही सीधे आपका नीचे आता है नाइट ऑफ कप्स। वो प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर के आना चाहिए चाहते हैं, वो इन स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। हैंगमैन की कंडीशन है अगेन वो अपने दिमाग के घोड़े, जैसे मैंने बोला, वो अपना दिमाग पूरी तरीके से लगा रहे हैं इस चीज़ में कि कैसे वो एक वाइज इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को ठीक करूँ। तो हो सकता है वो आपकी तरफ एक प्यार भरा कप, एक फ्लर्ट की एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है, फ्लड की एनर्जी में आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, मतलब मेरी इंट्यूशन आई तो मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी वो स्टक सिचुएशन में हैं, वो एक्शन आपकी तरफ ले नहीं पा रहे हैं, आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बने हुए हैं, आप भी उनको अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि इन सिचुएशन से, जो स्टक सिचुएशन है, इनसे मूव ऑन करने की कोशिश भी कभी कभी आपके पर्सन करते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं। तो हो सकता है वो आसपास फ्लड भी कर लेते हो आसपास, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये या कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको ये लग रहा है कि आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, जिसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। एम्परर के कार्ड को कई तरीके से, एक कार्ड को एक्चुअली कई तरीके से रीड करते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ को, एक कार्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है। तो एम्परर वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन, वो एक प्यार भरा, एक अभी क्या है, प्यार तो उनके दिल में है, हमें दिख गया, लेकिन प्यार भरा कब वो आपको ऑफर नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बने हुए हैं, उधर वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में। तो आप दोनों ही एक दूसरे को ईगो वार, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप लोगों के बीच में ईगो वार चल रही है। तो वो एक्चुअली आपको ये नहीं बोलना चाहते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप फ्लर्ट कर लेते हैं, हम दोस्त बने रहते हैं, या जस्ट ऐसे ही फ्लर्ट की एनर्जी में आते हैं, ताकि उनकी ईगो बनी रहे, उनका जो अहम है वो टूटे ना, कि कहीं ऐसा ना हो, उनको ये डर है इस बात का कि कहीं वो प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर के गए और आपने उनको पिछला याद करके उनको सुना दिया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपनी वो नहीं चाहते हैं। तो अभी कंडीशन यही है कि वो उनकी ईगो आ रही है बीच में आड़े, वो आपके पास आना तो चाहे, तो वो आपको हो सकता है एक छोटा मोटा कप ऑफर करेंगे, फ्लर्ट वाला कप ऑफर करेंगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि वो ईगो में है, तो इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में खुश हो। तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो दूसरों के साथ हैंग आउट करने की या टाइम पास करने की कोशिश, प्यार जैसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ एक फ्लर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है आपके साथ। देखिए इस फ्लर्ट के जस्ट नीचे, एम्परर के ठीक नीचे टर्न ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वो आपके साथ एक प्यार भरा अपनी पूरी हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है, आपसे शादी करना चाहते हैं,
ठीक है। बट आप लोगों की केस में लड़ाई झगड़े किसी तरीके के हुए हैं, तो उन लड़ाई झगड़ों को वो अब ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। अगेन वही है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है, वो आपके पास आना तो चाहते हैं पर अभी आएंगे नहीं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, अभी उनकी स्लीपलेस नाइट है, वो परेशान है, हर्ट है बुरी तरीके से, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं वो, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि वो बहुत ज़्यादा अभी पेन में है, तकलीफ़ में है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मेरी ये वाइफ्स कह रही हैं कि कुछ लोगों के साथ वो फ्लर्ट जैसी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या अपने चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनके दिल में ये है कि वो प्यार तो आपसे ही करते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो लोगों के साथ चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा परसेंट ये चीज़ हो सकती है, ये सेम हो सकता है, आदमी कर सकता है इस तरीके की चीज़ें। जब आदमी बहुत परेशान होते हैं तो ये सबकी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन उस बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को बनाना है, किस तरह से आपको शादी करनी है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो कभी कभी अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो हो सकता है थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फ्लर्ट है, वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, ये चीज़ है। आपके केस में एक न्यू बिगिनिंग, जो आपका रिश्ता खत्म हो गया उसे वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है सोशल मीडिया पे वो आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग फिर से करना चाहते हैं। द मून की एनर्जी है, अगेन रिवर्स में है, ठीक है। तो अभी मेंटल लेवल पे उनका वो काफ़ी हद तक वो अपसेट हैं, चीज़ें क्या है, लेकिन काफ़ी हद तक उनका मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने अपनी मदर को पटा लिया है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, और वो आपको अपना प्यार भरा का मेरा थ्रोट चक्र फिर से खराब हुआ। अगेन मूड स्विंग्स हो सकते हैं उनको किसी तरीके के, ठीक है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं उनको, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र अचानक से खराब हुआ। कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में, बात नहीं हो पा रही है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। द मून रिवर्स में आया था। मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे अभी थ्रोट चक्र अचानक से, हो सकता है उनकी अपनी मदर से बातचीत बंद हो गई हो, ठीक है। आप लोगों के आपके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, हो सकता है उनकी मदर उनसे गुस्सा है और शायद उनसे बात ही नहीं कर रही, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरे कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि मदर उनकी उनसे बात नहीं कर रही हैं, शायद उनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है प्रॉपर वे में, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन आपके पर्सन का रंग सांवला हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे वो हमने कहा था ना कि उनके कॉन्फ्लिक्ट वो स्टक हैं, कोई है उनकी लाइफ में, उनकी मदर हो सकती हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, दे लवर्स की कंडीशन है, हीलिंग चाहते हैं, सेम सेम वही कंडीशन है, ठीक है, वही चीज़ है जो उनके माइंड में, दिल दिमाग में, हर जगह वही सेम चीज़ है, करंट में भी वही चल रहा है, ठीक है। प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, नो डाउट, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सिचुएशन आपकी क्या है, क्या होगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये सच्ची बात है, ठीक है। क्योंकि ये आपका डिवाइन लव है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं वो ये शो करते हैं, चाहे ये बात आप फील कर पाएँ या ना कर पाएँ, या आपके पर्सन इस चीज़ को फील ना कर पाते हों, आप तो शायद फील करते होंगे तभी आप टैरो तक हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग वही देखने आता है जो इमोशनल होता है, बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी में होता है, तो डेफिनेटली आप शायद इस रिश्ते को मानते हैं, शायद आपके पर्सन अभी समझ ना पाते हों, इसीलिए वो भागने की कोशिश भी करते हैं, इसीलिए हो सकता है उन्होंने पास में आपको बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो, बट कंडीशन वही है, धीरे धीरे उनको भी समझ आने लगा है कि वो इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते हैं, ये चीज़ है। रीडिंग पूरी क्लियर थी तो क्लैरिफायर की तो हमें कहीं ज़रूरत पड़ी ही नहीं। चलिए अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं, मतलब हमारे व्यूअर्स के पर्सन हैं, उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रीडिंग अगर गाइडेंस मिली है, पसंद आई है तो लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट और शेयर भी किया करें, ठीक है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू के कमेंट कर देते हैं, ठीक है, फालतू के बहुत सारे कर, तो इतना समय नहीं होता है, मैं और भी काम करती हूँ, तो जब भी मैं देखने आती हूँ तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 8-8 10-10 20-20 कमेंट, तो भाई कमेंट की संख्या तो आप हमारे लिए बढ़ा देते हो, थैंक यू, लेकिन समस्या क्या आती है कि आपके कुछ एक बेवजह के फालतू के कमेंट होते हैं कुछ लोगों के। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को टैरो में कोई ऐसा इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ कमेंट फालतू के करते हैं, ठीक है, उनकी कोई इशू नहीं होता, उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे, क्योंकि हम जिन्यून कमेंट जो होते हैं फिर हम वो नहीं पढ़ पाते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो जिन लोगों के जिन्यून कमेंट होते हैं, जो कुछ पूछ रहे होते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, हम उनके कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना किया करें, ठीक है। अगर आपको टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है, आप सिर्फ मज़े लेने आते हो, तो भी हम आपसे ये कहेंगे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है,
आप हीलिंग करो, ठीक है। हो सकता है आपको एंजल की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलने लगे, क्योंकि किसी न किसी रूप में टॉक्सिक मकसद से ही सही पर आप आ तो रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है डिवाइन चाहते हैं कि आप सुने इन चीज़ों को और फॉलो करें। चलिए अब हम देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम 3 मैसेज निकालेंगे क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना सताओ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वो पूछ रहे हैं क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, ठीक है। उसका रीज़न है, मैंने जैसे बोला था ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, अपने से अपनी उसमें हो सकता है आप लोग सेल्फ लव की कंडीशन में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपने आप में बिजी हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त उनको बहुत निगलेक्टेड फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके प्यार के कप की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने वो रीडिंग देखी थी। तो इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस प्यार को फील नहीं कर रहे, इसलिए उनके मन में ये डाउट आ रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सेम कंडीशन, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनको अब लव वाइब्रेशन सेंड नहीं कर रहे हो, शायद आप उनको स्टॉक नहीं करते हो, शायद आप उनको बार बार मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, उनका हालचाल नहीं पूछते हो, अपने उनकी तरफ से एनर्जी कट कर दी है एक्चुअली। तो आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनको लव वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, ठीक है। आप टेलीपैथिकली जो कनेक्शन था वो कनेक्शन आपने कट कर दिया है, तो वो टेलीपैथिकली जो आप प्यार भरे लव वाइब्रेशन उनकी तरफ सेंड करते थे वो अब वो फील नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुछ लोगों का हो सकता है, तो उस कंडीशन में यही वजह है कि वो आप शायद उनको अपने पास आने भी नहीं दे रहे हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं, बॉटम में है यू आर सो स्वीट, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, ठीक है, ये बोल रहे हैं आपके पर्सन। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम चार्म्स चलिए थोड़े से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, तो ये चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। बस इतना ही देखेंगे। अच्छा, आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या उनका नाम एक्स से शुरू हो सकता है, ऐसा भी है। आप या आपके पर्सन का नाम टी से हो सकता है, ठीक है, XAT और Q, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम Q से हो सकता है। मिसिंग योर स्माइल, वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की स्माइल बहुत खूबसूरत है तो वो उसको मिस कर रहे हैं। हग मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें गले लगा लें, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे चार्म्स और अब हम फटाफट निकाल लेते हैं आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए वो बताएं आप, प्लीज़ डिवाइन। आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर लीजिए और सोच लीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, डिवाइन प्लीज़ बताएं। डिवाइन क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। फाइनल सफर, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। जैसे मैंने बोला था चेंज आने वाला है आप लोगों के, ठीक है। कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। चेंज आने वाला है, तो परफेक्ट टाइमिंग डिवाइन आपको कह रहे हैं कि इस वक्त परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। कोई भी काम अगर आप सोच रहे थे, आपके माइंड में है कि ऐसा आपको करना चाहिए, तो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई काम आपसे नहीं बन रहा है, तो इसमें आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं और
उस केस में आप क्या है, दूसरों में अगर आपको किसी को कोई रिलायबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप डिवाइन या एंजल को भी बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत है। रिकवरी, आपके केस में रिकवरी ज़रूर होगी, ठीक है। रिकवरी का कार्ड दिखाता है डेथ और जजमेंट और जस्टिस और पावर के बाद रिकवरी, मतलब चीज़ें जो आपके केस में ख़राब हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी ज़रूर होगी। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। और अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।